सुबह प्रैक्टिस में जाने के टाइम चना गुड़ खा के जाते हैं प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करके आके नॉर्मल डाइट जो घर में बना हुआ है रोटी सब्जी वही खाना पड़ता है। ऐसे तो 6 अंडा 10 अंडा 2 टाइम अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जो घर में बना हुआ रहता है वही दिन में भी खाना पड़ता है और रात। और जैसे ही पहला स्टेट चैम्पियनशिप हुआ झारखंड में, तो मैंने उसमें भाग लिया और पहले ही स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। प्रैक्टिस में बहुत संघर्ष फेस करना पड़ता है क्योंकि अभी हमारे पास कोई ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं है। मैदानों में बिना मैट के हम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मैट का प्रैक्टिस अलग होता है बिल्कुल और मिट्टी का अलग होता है। मैट में बहुत स्लिप होता है पैर, जब मिट्टी में खेल के मैट में चढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, गेम के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए। काम जैसे कि दुकान में पापा का साथ काम भी करना पड़ता है, हेल्प किस चीज़ की? होता है। नल पाइप की दुकान है मोटर की, तो उसमें भी पापा की हेल्प करनी पड़ती है थोड़ा। अभी चूँकि मॉस्को जाना है, वहाँ का खर्चा तो लाखों में आएगा, उसको लेकर चिंतित हैं। कभी थोड़ा-सा डर लगता है कि अगर मैनेज नहीं हुआ, तो इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा? अभी ये जो मॉस्को का मामला है वो करीब 1.5 लाख का खर्च है, तो एक ह्यूज अमाउंट है ये। तो इसके लिए हम लोग जो है माननीय खेल मंत्री को आवेदन दिए हैं कि हम लोगों को वहाँ भेजने में जो है मदद करें। एक तो वो कुश्ती में जाते हैं खेलने के लिए, आपको डर लगता है चोट लग जाएगी? डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो जब भी जाता है दुआ करते रहते हैं कि उसको कुछ नहीं हो। ऊपर वाला हिम्मत देता है कि जाओ नाम कमाओ, जैसा धोनी झारखंड का नाम रोशन किए ऐसे तुम भी करो, तुम्हारे चलते हम लोग के भी नाम रोशन होगा, माँ बाप दोनों का। अभी ये मॉस्को जा रहे हैं खेलने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, जाए वहाँ से खेल के जीत के आवे और अच्छा लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड में बीते कुछ समय से खेल के क्षेत्र में कई नई प्रतिभाएं सामने आई हैं और उस कड़ी में, उस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है ओवैस अराफात का। ओवैस अराफात ग्रिपलिंग के खिलाड़ी हैं और 18 मई से रूस की राजधानी मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय ग्रिपलिंग टूर्नामेंट का आयोजन होना है, जहां ये भाग लेने के लिए जाएंगे। पहले इनसे ये समझेंगे कि ये जो खेल है ग्रिपलिंग, पहले इसी के बारे में बताइएगा। ये कुश्ती का एक पार्ट है रेसलिंग का, जो कुश्ती से ही टूट कर बना है। और ये कुश्ती के जैसा ही मिलता जुलता खेल है। और ये ग्रैपलिंग भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही अंडर में आता है। ये जो टूर्नामेंट मॉस्को में होना है, उसके लिए सिलेक्शन किस तरह से हुआ? लगातार मैंने झारखंड को 2 पदक दिलाई है नेशनल लेवल में। यूनिवर्सिटी गेम में भी मैंने मेडल जीता था और लगातार परफॉर्मेंस के आधार पर मेरा चयन हुआ है गेम के लिए। वैसे कुश्ती की तरफ रुझान कब हुआ? क्या बचपन से ही या फिर बाद में आप इसकी तरफ आकर्षित हुए? बचपन से ही स्पोर्ट्स के तरफ रुचि था मेरा। और ग्रैपलिंग को झारखंड में आए हुए लगभग 1 साल हुआ है। और जैसे ही पहला स्टेट चैम्पियनशिप हुआ झारखंड में, तो मैंने उसमें भाग लिया और पहले ही स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद फिर नेशनल और यूनिवर्सिटी गेम में लगातार मैंने पदक हासिल किया। स्पोर्ट्स में रुचि है तो कई खेल ऐसे हैं जिसको बहुत कमाऊ माना जाता है। वो क्रिकेट है, हाल फिलहाल में जब लीग की शुरुआत हो गई, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, तो थोड़े बहुत पैसे वहाँ भी हैं। ऐसे में आपने कुश्ती को क्यों चुना? क्योंकि कई बार प्लेयर्स जो हैं संघर्ष करते नजर आते हैं ऐसे खेल चुनने के बाद। बहुत सारा गेम जैसे क्रिकेट हो गया और भी बहुत सारा गेम में सरकार ज़्यादा रुचि लेती है, जिसके वजह से प्लेयर को कभी कोई दिक्कत नहीं होता और ज़्यादा पैसे वाला खेल माना जाता है। और मैंने रेसलिंग को इसलिए चुना ताकि अगर मैं आगे बढ़ गया तो इस खेल में सरकार रुचि ले और जो पहलवान है जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें वो कुछ हासिल कर सके। इसकी तैयारियों को लेकर कितनी मुश्किल रही? क्योंकि उसका एक निश्चित डाइट आपको फॉलो करना होता है, प्रैक्टिस के लिए सुविधाएं चाहिए, उसमें किस तरह का प्रॉब्लम या संघर्ष फेस करना पड़ा? बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला चीज़ टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो कि
दिन भर में बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, गेम के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए। काम जैसे कि दुकान में पापा का साथ काम भी करना पड़ता है, हेल्प किस चीज़ की? होता है। नल पाइप की दुकान है मोटर की, तो उसमें भी पापा की हेल्प करनी पड़ती है। और सुबह 6 बजे से प्रैक्टिस रहता है, 6 से 9 प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद फिर कॉलेज भी रहता है, कॉलेज को भी देखना है, पढ़ाई को भी देखना है। उसके बाद वहाँ से फिर आके दुकान में भी टाइम देना पड़ता है, वहाँ भी देखना पड़ता है। फिर 4 से लेके 6 बजे तक फिर प्रैक्टिस रहती है। और फिर रात में उसके बाद फिर थोड़ी देर दुकान में बैठना पड़ता है। उसके बाद रात में जब घर आता हूँ तो फिर अब पढ़ाई है तो उसमें भी कुछ कुछ वर्क बचा हुआ रह जाता है जो रात में जाग के फिर करना पड़ता है। प्रैक्टिस कहाँ पर होती है और इसके बाद आराम का लेकर तो मुश्किल आती है? प्रैक्टिस में बहुत संघर्ष फेस करना पड़ता है क्योंकि अभी हमारे पास कोई ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं है। मैदानों में बिना मैट के हम प्रैक्टिस करते हैं और नेशनल तक खेल के नेशनल में मेडल लाए हैं। और कोई सुविधा अभी हम लोग के पास जैसे आपने कहा कि मतलब जो आप लोग प्रैक्टिस जो है वो मिट्टी पर होती है और जब आप खेलने जाते हैं तो मैट में होता है, कैसे मैनेज होता है? मैंने बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मैट का प्रैक्टिस अलग होता है बिल्कुल और मिट्टी का अलग होता है। मैट में बहुत स्लिप होता है पैर, जब मिट्टी में खेल के मैट में चढ़ते हैं तो ये सब दिक्कतें बहुत आती। जैसे आपने डाइट की बात की तो एक कुश्ती के खिलाड़ी के लिए किस तरह की डाइट की ज़रूरत पड़ती है और क्या वो आपको पर्याप्त रूप से मिल पाता है? डाइट तो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। इसमें दूध और आपका प्रोटीन ये सब की ज़रूरत पड़ती है और खर्च थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ये सब चीज़ का, जो अफोर्ड करना मुश्किल। सुबह प्रैक्टिस में जाने के टाइम चना गुड़ खा के जाते हैं प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करके आके नॉर्मल डाइट जो घर में बना हुआ है, रोटी सब्जी वही खाना पड़ता है। ऐसे तो 6 अंडा 10 अंडा 2 टाइम अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जो घर में बना हुआ रहता है वही दिन में भी खाना पड़ता है और दिन में भी और रात में भी सिर्फ वही सब खाते हैं। और एक्स्ट्रा जो होता है प्रोटीन ये सब महंगा आता है तो ये सब अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और बाकी वैसा कुछ तैयारी तो करने का टाइम नहीं मिला है और आर्थिक रूप से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि 1.5 लाख रुपया बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसको देने के लिए। तो दूसरे से लेके कर्ज लेके उधार लेकर भी काम चला रहे हैं। ये देखेंगे आप, ये टेबल देखिए और यहाँ पर आपको कई सारे पदक दिखेंगे, ट्रॉफियाँ यहाँ पर रखी हैं और बहुत सारे मेडल हैं। ये मेडल उन्होंने किन किन प्रतियोगिताओं में जीते हैं और ये ट्रॉफियाँ कब कब उन्हें मिली हैं, ये सब कुछ उन्हीं से जानेंगे। आप थोड़ा बताइएगा कि ये जो पदक हैं आपको किन गेम्स में मिले हैं, ट्रॉफियाँ कब मिली? ये पहला कुश्ती का नेशनल जो हुआ था दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ये उसका मेडल है जो मैंने जीता था। और ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया था, ये उसका है। और साथ में ही ये सब मेडल और ट्रॉफीज़ मैंने जीती है जो मैंने खेली है। ये बड़ी वाली जो ट्रॉफी है, ये स्कूल के तरफ से मुझे सम्मानित किया गया था गेम्स को ही लेकर, जो 26 जनवरी को मुझे मिला था। तो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो है आपकी कहाँ से हुई है? प्राइमरी एजुकेशन मेरी बिशप स्कूल से हुई है, बहू बाज़ार से। और अभी मैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे और स्पॉन्सरशिप के लिए भी यूनिवर्सिटी ने आर्थिक मदद करने की बात कही है। ओवैस की दादी भी हैं और हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी ये मॉस्को जा रहे हैं खेलने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। जाए वहाँ से खेल के जीत के आवे और अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो खेल खेलते हैं उसमें ख़तरा बहुत है चोट लगने का और दादी लोग को तो बहुत चिंता रहती है पोते की। डर लगता है कभी कि पैर हाथ किसी तरह चोट लग गई, लड़की नहीं मिलेगी बाद में, ऐसा लगता है कभी? नहीं तो दुआ करेंगे कि जा रहा मेरा बच्चा जैसे जा रहा वैसे जीत करके खेल के आ जाए। आपने कभी डांट भी लगाई थी इनके पापा को कि कहाँ तुम लड़ने भिड़ने भेज रहे हो? नहीं काहे को, जब वो जाना चाह रहा था खुद से तो काहे को डांट फटकार करेंगे। बोले जब तुम्हारा मर्जी है, तुम खुद जाना चाहते हो तो जाओ।
हम लोग दुआ करेंगे। अच्छा, जब ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो किस तरह की बात दादी पोते में होती हैं? क्या सलाह देती हैं आप? कुछ ताबीज़-वाबीज़ पढ़ के देती हैं? इस पढ़ के फूँकते हैं, पढ़ के ताबीज़ देते हैं। ताबीज़ अगर नहीं हम लोग में नहीं चलता है तो पढ़ कर के फूँक देते हैं और उसको उसके लिए दुआ करते हैं कि मेरा बच्चा जैसा जा रहा वैसा खेल करके और वापस आवे। जब भी वो खेलने जाते हैं, आपसे क्या बोलते हैं, या बाहर रहते हैं तो बातचीत करते हैं? तो अभी मॉस्को जाएँगे, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो चिंता लग रहा होगा थोड़ा-सा? हाँ, लगता है, चिंता लगता है और बोलते हैं कि अच्छा से कपड़ा पहन करके जाओ, अच्छा से ले करके जाओ कि ताकि वहाँ ठंड हो तो तुम पहन लोगे। कि जहाँ खेलेंगे वहाँ तो उनको वो जर्सी पहनना पड़ेगा, हाँ, तो खेलेगा तो फिर तो तो गर्मी आ गर्मी आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा उसका जिस्म में। तो अभी और जब मॉस्को निकल रहे हैं तो आप कुछ बांध रही हैं उनके लिए, बना के खाने-पीने का सामान, लड्डू वगैरह ये सब क्या-क्या बनाई हैं? अभी बनाए नहीं, बनावेंगे। जैसे क्या-क्या बनाने वाली? निकलने का है ना, तो वो जो खाता है, जैसे क्या-क्या खाता है आपको तो पता? मीठा खाता है और जैसे लड्डू खाता है और जैसे और कुछ बहुत सा ऐसा चीज़ है। पूछेंगे और क्या खागा बेटा, जो हाँ, तो वही पूछेंगे कि क्या खागा, लेके जाना चाहते हैं, क्या का जो लेके जाएगा वो सब बना देंगे। सब बना दीजिए। हाँ, क्या लेके जाएगा तू? जो बना दीजिएगा ले जाएंगे। हाँ, तो हम बना देंगे अपना मनपसंद से, जो तुम खाता है वही सब बना देंगे। अच्छा, आप सबसे मतलब बचपन से आपके साथ हैं, जाहिर सी बात है हम भी थोड़ा सा सवाल बेवकूफ़ों वाला पूछ रहे हैं, ठीक है? पर आपको पसंद पता होगा कि उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद? इसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो हम तो हमेशा इसको हर चीज़ देते हैं। अब इसको ज़्यादा क्या पसंद है ये तो कभी कभी बताया नहीं। कहीं और तो नहीं बता देते हैं कि हमको क्या पसंद? कई और बताते हैं कि क्या बोलते हैं और क्या खागा बेटा, और क्या खागा बेटा, जो खाना चाहता है सो बना देते हैं, बनवा देते हैं। और अभी जागा भी तो जो बोलेगा वो सब बनवा देंगे, ले करके जागा, बहुत दिन तक वहाँ खागा, यहाँ घर का बना हुआ। हेल्दी रहेगा, क्योंकि रूस उसमें तो पता नहीं क्या-क्या खा क्या, हाँ वही तो कह रहे हैं, वो खाते हैं, जो बोलेगा सब बना देंगे और सब बना करके देंगे कि ले करके जाओ वहाँ तुम ये सबको खाना है। अभी शादी-वादी के लिए लड़की-वड़की तो नहीं देख रहे हैं उनके? अभी नहीं, अभी का, अभी तो ये बच्चा है, अभी खेल रहा, खेले अपना हर अरमान को पूरा करे, हर जगह जाए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन देखेंगे तो आप ही ना। हाँ, देखेंगे, हम ही पसंद करेंगे, हम ही। पहले तो बहुत बधाई ओवेस ने जो भी हासिल किया है और जो भी करने जा रहे हैं उसके। जी जी जी। एक माँ होने के नाते जो आपसे बहुत बड़ा सवाल है, एक तो वो कुश्ती में जाते हैं खेलने के लिए, आपको डर लगता है चोट लग जाएगी? डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो जब भी जाता है दुआ करते रहते हैं कि उसको कुछ नहीं हो। बहुत डर लगता है, माँ है तो माँ का दिल थोड़ा डर लगता है। कहाँ से हिम्मत जुटाती हैं फिर भी भेज पाए? ऊपर वाला हिम्मत देता है कि जाओ, नाम कमाओ, जैसा धोनी झारखंड का नाम रोशन किए ऐसे तुम भी करो, तुम्हारे चलते हम लोग के भी नाम रोशन होगा, माँ बाप दोनों का। अभी जहाँ वो मॉस्को जा रहे हैं वहाँ एक तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, दूसरी बात ये है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा है, चिंता है? चिंता तो बहुत है सर, बहुत चिंता है और डर भी लगता है, लेकिन क्या कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो जाओ, बोलते हैं जाओ, क्या करेंगे। देखिए, आर्थिक रूप से जैसे कि इन्होंने भी बताया, इनके पिता ने भी बताया कि मुश्किलें हैं, इसके बावजूद एक माँ जो होती है वो कोशिश करती कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करती हैं इनको खिलाने पिलाने के लिए कि मतलब हट्टे कट्टे रहें और दूसरे पहलवानों को पटकनी दें। जो होता है सर उतना तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है घर में, इसके पापा जो भी करते हैं अरेंज उसी को खिलाते हैं, बाकी तो कुछ इतना होता नहीं है। और बाकी आप लोग सबको दुआ है कि जो डाइट में कमी रहती है तो प्यार, मतलब पराठे में प्यार मिला के उसको थोड़ा बनाती मजा। वही खिलाते हैं, खाओ बेटा इसी को, उतना तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना होता है तुम उतना ही करो बोल के खाता करता है। पहले तो अपना नाम आप बता दीजिए। यासिर अरफात नाम हुआ मेरा। यासिर अराफात। सर, हम जानना चाहेंगे कि एक तो माता पिता जो होता है, ख़ास तौर पर भारतीय माता पिता, वो चाहता है कि उसका बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर और इंजीनियर्स तो मतलब चाहते ही हैं, मतलब वो जन्म लेते ही बोलते हैं बच्चा इंजीनियर बनेगा। ऐसे में आपने एक तो खेल में उन्हें जाने दिया ओवेस को,
इसके बाद आपने खेल में जाने भी दिया तो हॉकी आपने चुनने को बोला जहाँ पर क्रिकेट जैसा ग्लैमर या पैसा नहीं है। कितना मुश्किल था आपके लिए? सर एक्चुअली बचपन से ही इसकी रुचि जो है वो मार्शल आर्ट्स में थी। वो छोटे से ही कराटे वगैरह में ज़्यादा रुझान था और स्कूल स्तर पर भी करता था। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ते चला गया और रेसलिंग से भी जब इनके कोच मिले तो प्रवीण सर के मिलने के बाद में तो ये ग्रैपलिंग की तरफ रेसलिंग की तरफ झुकाव इसका हो गया और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो इसको कामयाबी मिलती चली गई और ये जो है सो फिर उसी लाइन को चुन लिया। आपने खेल में जाने तो दिया लेकिन कभी तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपने कहा होगा कि क्या ये सब कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। नहीं सर, पढ़ाई लिखाई करता है, ये पढ़ाई लिखाई प्रॉपर करता है। मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर भी फर्स्ट डिवीज़न है और अभी जो है इसको कॉलेज की तरफ से सरला बिरला कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिला हुआ है। तो इसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। कभी भी आपकी तरफ से ये संदेह रहा कि नहीं करियर की तरफ फोकस करे और इसको ना करे बल्कि जो पढ़ाई के क्षेत्र में एकेडमिक्स में ज़्यादा बेहतर करे, नौकरियां भी उधर ही देखे? सर इस स्पोर्ट्स में भी करियर है। अभी हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी करियर है। आपका पूरा सपोर्ट रहा है सर। गेम को सपोर्ट करना, बच्चे को सपोर्ट करना एक तो बड़ी बात है, लेकिन एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुश्किल रहता है। किस तरह की आर्थिक परेशानियां आपको झेलनी पड़ी हैं इसके लिए? परेशानी है सर, ये एक्चुअली ये जिस खेल में गया है रेसलिंग में, इसमें डाइट बहुत मजबूत होना चाहिए। मतलब कि मुझे लगता है कि अगर 20,000 रुपया भी मंथली है तो वो कम है इसके लिए, चूँकि सिर्फ डाइट के लिए चिकन, अंडा, मटन ये सब तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो जितना हो पाता है करता हूँ। और फिर बीच में जो गेम्स आए हैं, नेशनल गेम्स है, ये है दिल्ली भेजना था, फिर यूनिवर्सिटी गेम के लिए भेजना था, तो उसमें भी पैसा लगता है। कभी 10,000 लग जाता है, कभी 15,000 लग जाता है। दिल्ली भेजना है तो ट्रेन टिकट है ये, तो ये सब परेशानी तो थोड़ा। अभी चूँकि मॉस्को जाना है, वहाँ का खर्चा तो लाखों में आएगा, उसको लेकर चिंतित हैं? कभी थोड़ा सा डर लगता है कि अगर मैनेज नहीं हुआ तो इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा? नहीं सर, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो सब उनके तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। और अभी ये जो मॉस्को का मामला है वो करीब 1.5 लाख का खर्च है, तो एक ह्यूज अमाउंट है ये। तो इसके लिए हम लोग जो है माननीय खेल मंत्री को आवेदन दिए हैं कि हम लोगों को वहाँ भेजने में जो है मदद करें। वो लिख कर दिए हैं। हम लोग आश्वासन भी मिला है सरकार की तरफ से कि वो मदद करेंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है सर। लेकिन मतलब कुछ ठोस लिखित रूप से अभी ऐसा नहीं है? नहीं, लिखित रूप से नहीं है सर। वो बोले कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मदद करें। अच्छा, एक पिता जो होता है, आप मौके देते हैं लेकिन एक इनसिक्योरिटी रहती है। जिस तरह का खेल है इसमें चोट लगने की बहुत संभावनाएं रहती हैं, उसको लेकर कभी डर लगा है किसी तरह का? सर डर तो रहता है। डर चूँकि पिता हूँ तो इस तरह का डर रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए या कुछ हो जाए, लेकिन बचपन से ये उसी में है। हमको लगता है कि 10 साल की उम्र से जो है सो कराटे स्टार्ट किया और कराटे करने के बाद में कभी कभी चोट लग जाता था, आता था घर, तो ऐसा होते रहा है। तो अब थोड़ा हैबिचुएटेड हो गया हूँ इसके लिए। अब कैसे देखते हैं, कहाँ तक इनके करियर को आगे देखते हैं कि कहाँ तक ये जाएं पहुँचें? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है सर। आगे अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद रहा तो आगे जाएगा, ओलंपिक तक जाएगा, आगे तक जाएगा सर। तो ओवैस अराफात जो हैं वो 18 मई से मॉस्को में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ग्रिपलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और उनके कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कितना मुश्किल था झारखंड से एक प्लेयर को ऐसे खेल की तरफ ले जाने के लिए जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है या जो बहुत नई है? बहुत ही मुश्किल है। नया गेम है, नए लोगों को जोड़ना, नए लोगों को बताना कि ये क्या चीज़ें हैं। धीरे धीरे लोगों ने समझा, खिलाड़ियों ने समझा और इसमें अपना भविष्य के बारे में और उनको इस खेल के रुझान की ओर मैंने लाया और जिसमें देखा कि इसका तुरंत इसका पॉजिटिव वे में निकलने लगा कि झारखंड के खिलाड़ियों के अंदर में या बच्चों के अंदर में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के पोटेंशियल ज़्यादा पाया जा रहा है, जो अन्य राज्यों में पाया जाता है इसमें ज़्यादा पाया गया। क्योंकि पहला नेशनल दिल्ली में हुआ तो झारखंड को 14 मेडल लगा। आज तक इतिहास है कि कोई भी गेम में पहला नेशनल में
ग्रैपलिंग कुश्ती में कभी मेडल नहीं लगा था। और जहाँ तक हमने सुना है कि अभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस खेल के विकास के लिए वो झारखंड में मौजूद नहीं है, उसके बाद भी 14 मेडल आए। वो जो मुश्किलें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बहुत मुश्किल है सर, बच्चों को चोट लग जाती है, मिट्टी पे ग्राउंड पे प्रैक्टिस कराना पड़ता है, इंजरी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आज इसके चलते कितने खिलाड़ी डैमेज भी हो जाते हैं। सरकार हमें सुविधा कहीं नहीं है। पिछला मेडल मिला सरकार के, तो कहीं हमें कोई सुविधा अभी तक नहीं है। बिना मैट का हम मेडल दे रहे हैं झारखंड को। यदि हमें सरकार सेंटर दे दे, स्टेडियम में प्रैक्टिस का मौका दे दे, जगह दे दे, तो 14 से 28 मेडल लाने में दिक्कत नहीं रहेगा झारखंड को। क्या ये भी एक सच्चाई है कि ओवैस जो हैं वो पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं झारखंड से? जी सर, जी सर। झारखंड में अभी तक 20 सालों में, 21-22 सालों में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ग्रैपलिंग कुश्ती में कोई नहीं बना था। ये अपने आप में एक इतिहास है, ये झारखंड का एक इतिहास बन गया कि और वो रसिया खेलने जा रहा है। ओवैस के साथ आपका जुड़ाव कब हुआ, कब से आपने उनको कोच करना शुरू किया और उस दौरान किस तरह की चुनौतियां आपको आईं? जब मैं रांची में स्टेट चैम्पियनशिप करवा रहे थे, मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ झारखंड ग्रैपलिंग का, तो सभी राज्यों के सभी जगहों के खिलाड़ी लोग आए, तो रांची से भी ये भी आया, इसे अपने वजन में गोल्ड मेडल दिया। तो ये नियम है कि जो मेडलिस्ट है वो क्या बोलते हैं, वो नेशनल टीम में जाएंगे, झारखंड टीम में जाएंगे। तो जब दिल्ली में गए तो दिल्ली में इसका मैंने मैच देखा, इसका टेक्निकली ये जल्दी पकड़ रहा था, मैं कुछ बता रहा था उसको जल्दी कैच कर रहा था, तो इसके अंदर सब बच्चों के अपेक्षा अलग पोटेंशियल पाया गया। तो मैंने इसे धीरे धीरे सच बताता गया कि ऐसे करो, इस तरह से करोगे आपको डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसका परिणाम है कि लगातार 2 नेशनल में, एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल है इसका, फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, और उसी के आधार पे इसको नेशनल टीम के लोगों ने इंडिया टीम के लिए चयन भी किया। तो अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं ओवैस, वो उनकी और आपके मेहनत का परिणाम है। अभी फ़िलहाल बुनियादी तौर पर जो खेल विभाग है या सरकार के स्तर पर उस तरह का प्रयास हुआ नहीं है। अगर ग्रिपलिंग को के लिए झारखंड को पहचान बनानी है कि झारखंड जाना जाए ग्रिपलिंग कुश्ती के लिए, किस तरह के प्रयास करने होंगे? सरकार को खिलाड़ियों को विशेष सुविधा, नौकरी आदि सुविधा दे, जैसे और खेलों को सुविधा दे रहा है सरकार, जैसे हॉकी है या एथलेटिक्स है, जिस खेलों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, उस तरह से ग्रैपलिंग का भी सेंटर बने झारखंड में, केंद्र बने, मैट मिले हर जिले में। तो मैं लिख के देता हूँ कि जो जितने खेल हैं उससे ज़्यादा परफॉर्म रिजल्ट ग्रैपलिंग कुश्ती में बच्चे देंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों में अलग पोटेंशियल जैसे हरियाणा और पंजाब के बच्चों में पाया जा रहा है। केवल दिशा निर्देश और सुविधाएँ मिलेगी इस गेम को, ग्रैपलिंग कुश्ती को, तो इससे ज़्यादा झारखंड में को मेडल मिलेगा और इंटरनेशनल में पहचान भी बन पाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। आखिरी एक सवाल के साथ हम लोग जाएंगे ओवैस के पास। ओवैस, जब आप 18 मई को जा रहे हैं तो तैयारियां आपकी सब पूरी हो चुकी हैं, घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन है? तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस फेडरेशन को भी पैसा नहीं भेजा गया है, वो पूरा होते ही सब कुछ हो जाएगा। और बाकी वीज़ा और टिकट तो हो चुकी है जाने के लिए, और 6 दिन का ट्रेनिंग कैंप भी दिल्ली में लगा हुआ है, इंडियन कैंप, उसमें पहले जाना है। 6 दिन के बाद फिर 16 तारीख को हम लोग वहाँ से इंडिया टीम निकलेगी दिल्ली एयरपोर्ट से। थैंक यू। तो आप देखेंगे कि ओवैस जो है 18 मई से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रिपलिंग टूर्नामेंट के लिए रसिया जा रहे हैं। मॉस्को में ये टूर्नामेंट होना है। ये पदक जो हैं, जो यहाँ रखे हैं, जो ओवैस ने अब तक के अपने करियर में जीता है, ये किसी भी घर के लिए बहुत शान की बात है, लेकिन ये राज्य की भी और राष्ट्र की भी शान बन सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारें अपने स्तर से ना केवल वादे करे बल्कि धरातल पर वो काम करे जिससे खिलाड़ियों को वो समर्थन, वो साथ मिल सके कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी पदक लाएं। और ये पदक जो इन्होंने जीता है, लेकिन सरकारी प्रयास से ओवैस वो पदक बनेंगे जो झारखंड के सिर पे ताज की तरह सजेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड जो है केवल धोनी के नाम से नहीं जाना जाएगा बल्कि ओवैस के नाम से भी जाना जाएगा। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in